नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आप देख रहे हैं रसोड़े में मौन। मिडिल ईस्ट में जंग का असर भारत में पड़ने लगा है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर के हालात काफी तनावपूर्ण हैं। हालात अब ऐसे हैं कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों का रास्ता रोक दिया है, जिससे भारत समेत कई देशों में तेल और एलपीजी संकट खड़ा हो गया है। भारत में खास तौर पर गैस सिलेंडर को लेकर के तनाव की स्थिति है। भारत में अभी शादियों का सीजन चल रहा है। गैस की किल्लत की वजह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा गैस सिलेंडर 25 दिन बाद ही मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी रसोई गैस की किल्लत है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर्स की टेंशन बढ़ गई है। कई रेस्टोरेंट में ऐसे व्यंजन बनाए जा रहे हैं जिनमें गैस की खपत कम होती है। कुछ रेस्टोरेंट इंडक्शन कुकिंग का सहारा ले रहे हैं। वहीं शादियों में लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। रायपुर समेत कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से होटल और रेस्टोरेंट में खाने का मेन्यू आधा रह गया है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद है और घरेलू सिलेंडर्स की वेटिंग 5 से 7 दिन तक बढ़ा दी गई है। तेल कंपनियों ने केवल 15% गैस उपलब्ध होने की जानकारी दी है, जिसे इमरजेंसी सेवा और घरों के लिए ही उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू सिलेंडर्स का पर्याप्त स्टॉक है। इधर कांग्रेस ने देश में गैस संकट को लेकर के केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। लोकसभा परिसर में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में गैस की कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो रसोड़े में मौन है, सियासत तेज है, कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद है, सिर्फ घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई जारी है, लेकिन उसमें भी नियम जो है वो काफी बदल चुके हैं। तो ये पूरा ब्यौरा आपको दिया हमने यहाँ पे कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग का असर भारत पर दिखाई पड़ रहा है। शादियों का सीजन है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। कैटरर्स जो है अब वो रसोई के लिए, खाना बनाने के लिए वो अब कोयले और लकड़ी का सहारा ले रहे हैं। Saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से गौरव गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं और इंदौर से हमारे साथ महेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं महेश मिश्रा का। महेश, आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट का जो असर है जंग का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये लगातार सरकार कह रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत शुरू हो गई है। शादियों का सीजन है, कैसा माहौल देख पा रहे हैं इंदौर में? आपने बिल्कुल ठीक कहा मधुमिता कि जिस तरीके से कमर्शियल की जो सप्लाई बंद की है सरकार ने, उसको लेकर रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज हॉल्स में बड़ी परेशानियां शुरू हो गई हैं। पर इंदौर में लोग पहले से ही अपनी इनोवेटिव चीज़ों के लिए पहचाने जाते हैं। तो इंदौर का जो सबसे बड़ा खाने पीने का मार्केट है, जिसे हम 56 मार्केट कहते हैं, इस वक्त मैं 56 दुकान पर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो पहले कमर्शियल गैस यूज हुआ करती थी, उस कमर्शियल गैस को हटाकर अब यहाँ पे इंडक्शन पे काम होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सामने इंडक्शन के ऊपर जो है काम किया जा रहा है और ये नीचे आपको नजर आएगा कि यहाँ पर पहले ये गैस की नली जो आपको नजर आ रही है, पहले यहाँ पर ये कमर्शियल गैस यूज हुआ करती थी। अब कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके के इंडक्शन के ऊपर खाना बनाना शुरू कर दिया गया। जो व्यंजन होते हैं उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है और न सिर्फ एक जगह बल्कि लगभग यहाँ की हर दुकान पर जो है इसी तरीके से आप देखेंगे आगे भी जो है इंडक्शन पे ही यहाँ पर जो है चीजें बना के दी जा रही है। तो ये तो एक
पहलू हो गया। दूसरा इसका पहलू यह है कि इंडक्शन पे जहां एक तरफ रेस्टोरेंट होटल्स जो हैं उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, दूसरी तरफ इंदौर में पहले से सफाई को लेकर काफी चीजें की जा रही थी, जिसके चलते इंदौर शहर में लकड़ी पे या भट्टी पे या तंदूर पे पहले से रोक लगा दी गई थी, तो जिसके चलते यहाँ की कई होटल्स जो हैं वो अब इन कमर्शियल सिलेंडर के न मिलने के चलते वो लकड़ी पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। पर इसी बीच में इंदौर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। कल कई जगह छापे मारे, जिन छापों में प्रशासन ने काफी तादाद में, बड़ी तादाद में, लगभग 150 गैस सिलेंडर जब्त किए और आज सुबह से भी कार्रवाई चल रही है, जिस कार्रवाई में जो घर में उपयोग किए जाने वाले गैस के सिलेंडर हैं वो सिलेंडर पकड़े जाने बड़ी तादाद में। एक जगह से तो 66 सिलेंडर सिर्फ एक जगह से मिले। वहीं दूसरी तरफ जो एसोसिएशन है, जो इंदौर में जो गैस एजेंसी संचालक है, वो सारे भी से कुछ देर पहले कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है, हम पर्याप्त तरीके से गैस सिलेंडर की सप्लाई कर सकते हैं। घरेलू गैस की बात कर रहे हैं, पर उनका ये कहना है कि लोगों में भी एक पैनिक है और पैनिक बाइंग में लोग लगातार उनकी साइट्स पे जो है गैस बुक कर रहे हैं, जिसके चलते साइट्स बैठी जा रही हैं। बात करेंगे हम जो 56 दुकान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनसे बात करेंगे। सर, इंदौर हमेशा अपनी नई चीजों के लिए पहचाना जाता है और जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर को बंद किया गया है, तो आपने और आपके पूरे मार्केट ने जो है इंडक्शन पे अपने आप को शिफ्ट कर लिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके यहाँ जो इंडक्शन यूज हो रहा है। दूसरा, सरकार का ये जो कदम है कि अचानक से कमर्शियल सिलेंडर को बंद करना, इससे कितना पैनिक फैला है? सर, सबसे पहले तो ये कि हमने इंडक्शन पे काम शुरू ही इसके लिए किया है कि कोई पैनिक ना हो। इसका मतलब ये है कि कमर्शियल गैस का न मिलना इस बात का द्योतक न बन जाए कि कमर्शियल गैस न मिलेगी तो दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा महान देश है, इसके पास ईंधन की आपूर्ति के कई सारे सोर्सेस हैं। अगर हम ईंधन के पे चाहें, अगर हमको परंपरावादी पे जाना होगा तो हमारे पास कोयला है, गोबर, कंडे हैं, लकड़ी है, डीजल है। अब अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो हमारे पास में इंडक्शन है, और ये प्रधानमंत्री की बड़ी दूरदर्शिता है कि सोलर हम खुद लगा रहे हैं। तो इस बात को समय जाया करने के बजाय और छाती कूटा करने के बजाय कि हाय ऐसा हो गया, हम इस बात को ध्यान कि इसके दूसरे सोर्सेज क्या है उसका पता लगाएं उसको। तो वही हमने किया कि हमने सबसे पहले इंडक्शन प्लेट लिया और उसका यूजेज हमने देखा कि क्या होगा। तो हम तो डोसा भी अब इंडक्शन प्लेट पे बना रहे हैं, पोहा और जलेबी का काउंटर भी इंडक्शन प्लेट पे चला रहे हैं। देखिए, ये एक जब कोई ऐसी हालात होते हैं, जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, तो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, सरकार के अपने जो काम होते हैं वो सरकार तो करती है, पर एक नागरिक को भी अपने स्तर पर ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो क्या अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकता है, अल्टरनेट की तरफ जाए, ना कि पैनिक की तरफ जाए। इंदौर शहर में भी आज सुबह जिस तरीके से सारी गैस एजेंसियों के साइट्स क्रैश हो गए, ऑनलाइन लोगों ने बुकिंग लगातार करना शुरू कर दी। आज एक बड़े अखबार में फ्रंट पेज पे एक फोटो छपा जिसमें कहीं की एक लंबी गैस की कतार लाइन दिखाई गई, तो लोगों को लगा कि अब कमर्शियल गैस जो है उसके साथ ही साथ घरों में मिलने वाली गैस भी नहीं मिलेगी, तो लोगों ने लगातार बुकिंग करना शुरू कर दी, साइट्स बैठने लगी। इसके चलते सारे कलेक्टर के पास पहुंचे, सभी का गैस एजेंसी संचालकों का यह कहना है कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में गैस की सप्लाई है, हम लगातार आने वाले कई महीनों तक के लोगों को घरों तक खाने की, घरेलू कुकिंग की जो है गैस उपलब्ध करा सकते हैं। पर जो पैनिक बाइंग हो रही है उसके चलते लोगों में ये माहौल बन रहा है। जी मधुमिता। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई दी है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति है तो उसके विकल्प तलाशने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। महेश मिश्रा, हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव गुप्ता जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास आ रहा है, राजधानी भोपाल का क्या कुछ हाल देख पा रहे हैं? शादियों का सीजन है, कमर्शियल गैस बंद है और लंबी कतारें घरेलू गैस के लिए लगी हुई हैं। इसका असर जो है भोपाल में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और खासकर अगर हम कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो वो बिल्कुल भी अभी भोपाल में अवेलेबल नहीं है, पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और इसका जो नतीजा है और इसका जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ के मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम भोपाल के 6 नंबर के हॉकर्स कॉर्नर पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं ज्यादातर इसलिए बंद है क्योंकि इनके पास गैस सिलेंडर्स नहीं है, और गैस सिलेंडर्स ना होने की वजह से यहाँ पे दुकानें बहुत सारे दुकानदारों ने बंद कर दी है। वो दुकानें इस वक्त चल रही है जिनके पास स्टॉक में पुराना
सिलेंडर रखा हुआ था और उनका भी ये कहना है कि अगर वो सिलेंडर खत्म होता है तो उन्हें भी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। देखिए, इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में हर रोज लोग खाने पीने के लिए आते हैं और सभी लोग हर चीज पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो वर्ग है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो है छात्र वर्ग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, वो सभी छात्र इस तरह के मार्केट्स, इस तरह के हॉकर्स कॉर्नर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा खाना पीना बाहर से होता है। कुछ दुकानदार है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस स्थिति की वजह से क्या कुछ यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। हॉकर्स कॉर्नर यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, खासकर छात्र भी आते हैं। किस तरह की स्थिति है अभी आप लोगों के पास गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से? ये हाल फिलहाल ये है कि 2-3 दिन पहले रेट बढ़ा था, उसके अगले दिन हमें डबल रेट में सिलेंडर मिला और आज कंडीशन ये है कि उस रेट पे भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो सिलेंडर नहीं मिलेगा तो जितना स्टॉक में है हमारे पास, जो अभी एक ये सिलेंडर चल रहा है, बस यही है। अगर ये खत्म हो गया उसके बाद में हमारे पास भी कोई गुंजाइश नहीं है चलाने का, माल नहीं बना पाएंगे, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ी। कुछ दुकानें काफी बंद भी हैं। ये सब दुकानें गैस सिलेंडर न होने की वजह से बंद है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, छात्र भी आते होंगे काफी बड़ी संख्या में। उन लोगों के लिए ज्यादा मुसीबत खड़ी हुई है अभी इस समय, जो लोग बाहर से पढ़ने आए हुए हैं, तो वो लोग डिपेंड बाहर के खाने पे रहते हैं। नाश्ता नहीं करेंगे लेकिन भोजनालय पे तो खाना तो खाएंगे। तो भोजनालय पे भी अगर सिलेंडर नहीं होगा तो क्या करेंगे वो? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज के लिए। अभी आपके पास कितने सिलेंडर है? एक चल रहा है, ये रात में खत्म हो जाएगा या कल सुबह खत्म हो जाएगा, मतलब कल का काम मेरा नहीं हो पाएगा। जो इस तरह का मार्केट भोपाल में है, ज्यादातर लोग यहाँ पे नाश्ते वाश्ते के लिए आते ही हैं, लेकिन अगर हम और अन्य भोजनालयों की बात करें तो उस पर छात्र ज्यादातर जाते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ की स्थिति इस तरह की रहे कि सिलेंडर ही अवेलेबल ना हो तो जाहिर सी बात है, ना खाना बन पाएगा और ना ही छात्र वहां पर खाना खाने के लिए जा पाएंगे। ऐसे में छात्र भी परेशान होंगे और जो आम लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको भी खासी परेशानी इन सब परिस्थितियों की वजह से झेलना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं कि तस्वीरें इस मार्केट में जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे इस समय काफी ज्यादा भीड़ हमें हर रोज देखने को मिलती है, लेकिन देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे जो है, जो ये पूरा मार्केट है, सुनसान पड़ा हुआ है, दुकानें इस वक्त बंद है। जी गौरव, आप नजरें बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं बिलासपुर का रुक करते हैं। पंकज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं। पंकज, आपके पास आ रहा है न्यायधानी का क्या कुछ हाल वहां पर दिखाई दे रहा है? कमर्शियल सिलेंडर बंद है, घरेलू गैस के लिए लाइन लगी हुई है। जी, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से कमर्शियल एलपीजी गैस की जो आपूर्ति को बंद कर दिया गया है, उसका सीधा असर रेस्टोरेंट, होटलों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं सिम्स के जो संभाग के सबसे बड़ा सिम्स मेडिकल कॉलेज है, जहां पर सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। उससे कुछ ही दूरी पर एक रेस्टोरेंट है, वहां पर अभी आपको यहाँ पर स्थिति दिखाना चाहूंगा कि जो सुबह 10 बजे यहाँ पर जो इस रेस्टोरेंट में छात्र छात्राओं का और बाहर से आने वालों का यहाँ पर काफी ज्यादा हुजूम रहता है, लेकिन अभी की स्थिति में पूरी तरीके से यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ जो संचालक है वो भी बता रहे हैं कि जो करीबन सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर ग्राहक आ जाते हैं, छात्र छात्राएं जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेडिकल का कॉलेज है वो करीबन 11 बजे लगता है। लेकिन आज के 2-3 दिन से ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि इनके पास जो सिलेंडर नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक मेनू रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस जो मेनू है, मेनू में जितने पर 100% जो मेनू के बनाया जाता, व्यंजन बनाया जाता था, इसमें कटौती कर दी गई है। करीबन 10% मेनू पर ही काम किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर होटल के यहाँ पर संचालक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइएगा, ये गैस सिलेंडर आपके पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, 10 दिन हो गया है, 10 दिन से लगाया है नंबर, तो अभी तक के सिलेंडर का मिलना नहीं है। और रोज के हिसाब से खाना हम बनाते हैं जितना, पर इस समय हम लोग कम बनाना स्टार्ट कर दिए। क्या है, सिलेंडर है नहीं, गैस खत्म हो रहा है, सीमित में बना रहे हैं। जो कि 4 रोटी देते हैं कस्टमर को, उसको 2 देना पड़ रहा है, चावल देना पड़ रहा है। उसी हिसाब से क्या है, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अच्छा, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अभी कितना सिलेंडर आपके पास बाकी है? कितना दिन तक का आप अपने रेस्टोरेंट को चला सकते हैं? ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 दिन, उसके आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेंडर सब आधे हो गए हैं, ख़त्म होने के में कगार में है। अब क्या कर सकते हैं, इतना हम लोग कर रहे हैं, कोशिश तो नहीं हो पा रहा है, फिर भी बंद करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अब सरकार बोल रही कि तुम कोयला उसको जलाओ, लकड़ी जलाओ। अब उसको जलाएंगे, पॉल्यूशन होगा तो नगर पालिका वाला हमको आके फिर बोलेगा। ये वाला भी गड़बड़ हो चुका है। ये भी बात है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम सीधे चलते हैं इस रेस्टोरेंट के रसोई में। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो रसोई है, एक जो कमर्शियल सिलेंडर एक जो चल रहा है, इसमें बताया जा रहा है आधा सिलेंडर से कम बचा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं ये सिलेंडर खत्म हो गया है। आप आइए इधर, आपसे बात करेंगे हम कि ये बताइएगा
कि जो मेनू है, हर प्रकार के यहाँ पर आप मेनू है, तो उसमें जैसे लोग रोटी मांग रहे हैं, कितना रोटी दे रहे हैं, उस मेनू में क्या कम? वो 5 रोटी मांग रहे थे, हम सिर्फ 2 रोटी दे पा रहे हैं। उसमें 100% उसमें मेनू का ऑप्शन दिया, तो उसमें हम सिर्फ 10% दे पा रहे हैं। अभी ये जो आपके पास सिलेंडर आधा है बताया जा रहा है, कितने दिन चलेगा, फिर कैसे करेंगे आप? ये बस कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, 2-3। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चलाए, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना बना रहे हैं, हर चीज थोड़ा थोड़ा बना पा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी दिक्कत है। हम यहाँ पर जो कुछ ग्राहक बैठे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि जो यहाँ पर वो कब से आ रहे हैं, क्या 2 टाइम उनका भोजन का व्यवस्था यहाँ पर रहता है या 1 टाइम का? जी आप बताएंगे, यहाँ रोज आते हैं खाने के लिए, 1 टाइम आते हैं, 2 टाइम आते हैं? मैं डेली 2 टाइम आता हूँ। फिलहाल आजकल जब बता रहे हैं कि सिलेंडर मिलना कम हो गया है, तो जिसके कारण बोल रहे हैं दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे बता रहे सरकार कि हमारे पास बहुत स्टॉक है, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट में बंद करना अचानक, तो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं हम लोग कहाँ जाएंगे खाने के लिए? होटल में खाते हैं क्योंकि घर आनी है, बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत दिक्कतें हो रही है। अच्छा ये बताइएगा, आप जो रोजाना जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर में मान लीजिए रोटी कितना मंगाते थे, आज कितना रोटी आपको दे रहे हैं और क्या क्या मंगाते थे, क्या कुछ कमी कर रहे हैं इसमें? कमी जैसे पहले 5 रोटी मिलता था, अभी 2 ही रोटी मिल पा रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा, जिसके कारण दिक्कतें हो रही है। कई 2-3 जो सब्जी मिल रही है, वो भी सब्जी में कमी आ रही है, लेकिन जिससे हमारे जैसे लोगों को, जो स्टूडेंट है, बाहर के लोग आते हैं, उसके लिए बहुत परेशानी बन गई है। और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई साहब, ये बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं धमतरी का भैया। धमतरी के रहने? हाँ। अच्छा, यहाँ अभी आए हैं क्या रोजाना आते हैं, कभी कभार आते हैं? अभी कभी कभार यहाँ से आता हूँ तो यहीं खाना खाता हूँ। अच्छा, जो किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, तो पहले की जो अभी गैस आपूर्ति बंद हो रही है कमर्शियल की, तो जितना आप पहले मांगते थे, जितना भोजन, क्या उतना पर्याप्त मात्रा में आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा था। यहाँ पर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है ना। तो आप धमतरी से आए हैं? हाँ। तो देख सकते हैं ये बाहर से आए हैं, ये बता रहे हैं इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रोजाना मेडिकल के छात्र या जो अन्य स्टूडेंट है आते हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मेडिकल के छात्र है, कई अन्य कॉलेजों के छात्र है, वो जा करके कॉलेज में उनके जो क्लास 11 बजे चालू होता है, 5 बजे खत्म होता है, तो सुबह का करीब 10 बजे वो यहाँ पर रेस्टोरेंट में आकर के भोजन करते हैं, और रात का भी रात्रिकालीन जो भोजन होता है वो यहाँ पर करते हैं। लेकिन जो भोजन कम मिल रहा है, क्योंकि सिलेंडर कम है, तो कम यहाँ पर व्यंजन पकाया जा रहा है, इसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी पंकज, आप हमारे साथ नजर बनाए रखें, यहाँ पर आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। यहाँ पर रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का मनीषा हमारे साथ, मनीषा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मनीषा, क्या कुछ हालात राजधानी रायपुर में दिखाई दे रहे हैं कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर के? लोगों में क्या और जो होटल संचालक है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? देश में सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है, उसके बाद से ही चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर हो जाएं या फिर आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स हो जाएं, उनके ना होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देख लीजिए। ये तस्वीर है एक रेस्टोरेंट के किचन की, जहां पर कमर्शियल सिलेंडर का जो है वो इस्तेमाल होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बड़ी संख्या में जो सिलेंडर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ के जो ओनर है, जो मैनेजर है, हम उन्हीं से पहले तो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कमर्शियल सिलेंडर जो अब मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, शॉर्टेज हो गई है, तो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बंद नहीं किए जा सकते। हालांकि तस्वीर ऐसी भी है कि राजधानी रायपुर के कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं। कई ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, 3 स्टार 4 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर हैं, हम उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी परेशानियां हैं। सर, देखा जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर्स जो है वो अब मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं भी तो 10 सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन 10 सिलेंडर में काम हो जा रहा है? खाली है। अच्छा जी, अपने पास अभी फिलहाल 2 सिलेंडर है, अपन जो खाना बना रहे हैं भट्टे में बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ये सिलेंडर साइड में रखे हुए हैं, ये खाली सिलेंडर्स रखे हुए, और दोबारा आप लोगों ने रीबुकिंग करा दी है? की है मैम, लेकिन प्रोसीजर में है, कब तक आएगा पता नहीं। और वैसे आम तौर पे कितना टाइम लगता था आप लोग के सिलेंडर्स आने में? डेली कंटिन्यू 2 आ ही जाता था मैडम, हमारा खपत दिन का 1.5 है जी। मतलब एक दिन में 1.5 सिलेंडर्स का जो इस्तेमाल है वो आप लोग करते हैं। हर रोज सिलेंडर्स आ रहे थे। अभी आखिरी डिलीवरी कब हुई थी? अभी 4 दिन पहले हुई थी मैम। मतलब 4 दिन से कोई डिलीवरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ? जी नहीं हुआ मैम। तो मतलब आप देख रहे हैं कि सिलेंडर्स ना होने की वजह से जो लोग दूसरा सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरीके के बड़े बड़े जो अंगीठियां हैं, जो चीजें हैं ड्रम्स में
और जितने भी लोग हैं वो इन्हीं सब चीज़ों का अल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को सिलेंडर की जो दिक्कत है उसका परेशानी ना हो। और लकड़ियों का इस्तेमाल करके जो है भट्टी में खाना बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी चीज़ें चाहे सब्जी हो जाए, दाल हो जाए या फिर रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल खाने बनने वाले जो और खाने हो जाएं, डिशेस हो जाएं, वो सारी चीज़ें। यहाँ तक की तस्वीर ऐसी भी हो चुकी है कि अब जो मेन्यू है कई हद तक उसे जो है वो कम कर दिया गया है। सर, आपके यहाँ पे क्या कुछ मेन्यू कम किया गया है या फिर मेन्यू अभी तक वही चल रहा है? वही चल रहा है मैम, अभी तक कुछ नहीं किया कम। अच्छा, लोग जो हैं वो ऑर्डर तो कर रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, रुक रहे हैं, उन्हें किस तरीके की तकलीफ हो रही है? क्या वो इस चीज को लेकर शिकायत कर रहे हैं? नहीं मैम, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई है। तो आप तस्वीरें ही अभी तक आपने देखी कि किस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर जो है वो नहीं होने की वजह से, उनकी शॉर्टेज जो हो गई है हमारे देश में, उसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जी मनीषा, आप नजरें बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे साथ संजय साहू इस वक्त बने हुए हैं। संजय, आप जबलपुर में क्या कुछ हालात देख पा रहे हैं? कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं, होटल्स रेस्टोरेंट में क्या कुछ हाल चल रहा है? 2 दिन हो गए हैं। परसों शाम को जब ये खबर आई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों को की सप्लाई जो है वो रोक दी है, वो भी खासतौर से होटल, रेस्टोरेंट या न सिर्फ चिकित्सीय और शिक्षा को ही शिक्षा क्षेत्र को ही कमर्शियल गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। बाकी औद्योगिक इकाई हो चाहे होटल, रेस्टोरेंट हो, सभी जगह को इसको रोक दिया गया। इससे हड़कंप की स्थिति बनी और निश्चित ही जिस प्रकार से हालात जो हैं वो बन रहे हैं, 1-2 दिन में ऐसा ना हो कि जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाए। हालांकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है न्यू पवार रेस्टोरेंट के संचालक अजीत पवार जी, हम उनसे ही चर्चा करेंगे क्या हालात जो हैं वो बने हुए हैं वर्तमान में। देखिए, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस समय, तो वॉर सिचुएशन है, तो हम समझते हैं कि सरकार की भी मजबूरी है और हम पूरी तरह से दृढ़ता से सरकार के साथ खड़े हैं उनके निर्णय में। उन्होंने जो निर्णय लिया है कि सारे कमर्शियल जो सिलेंडर हैं वो बंद कर दिए जाएं, उसकी जो सप्लाई है वो रोक दी जाए रेस्टोरेंट्स के लिए और होटल्स के लिए। बट जो होटल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इस मामले में सफ़र कर रही है, क्योंकि हमारे पास कोई इमीडिएट अल्टरनेट नहीं है। अगर कोई हम अल्टरनेट पे जाना भी चाहें, अगर अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जैसे इलेक्ट्रिक है या कोल है या कुछ भी, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, रेडी करने में भी थोड़ा समय चाहिए। तो हमें यही लगता है कि हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे। अभी कितने दिन का फ्यूल बचा है आपके पास? हमारे पास जो फ्यूल है वो हमारे पास तो 1 ही दिन का है, कई होटलों में 1 या 2 दिन का है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि ये ज़्यादा स्टोर करके भी रखा नहीं जा सकता सिलेंडर्स को। तो 1 दिन या 2 दिन मैक्स टू मैक्स, बस इतना ही फ्यूल है हमारे पास। तो उसके बाद क्या करेंगे, क्या ऑप्शन अपना रहे हैं? जी, अभी फिलहाल हम यही इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है एक ये ऑप्शन है, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लकड़ी बेस्ड चूल्हे हैं वो भी हमने देखे हैं। जी और संजय, हमारी तो बात आप चल रही है नजरें यहाँ पर बनाए रखिए और बिल्कुल जिस तरीके से हर जगह से ये रसोड़े में मौन की स्थिति जो दिखाई दे रही है, होटल इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दिक्कत की बात है, लेकिन बहुत सकारात्मक पहलू यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। हर जगह से ये है कि हमें अभी सपोर्ट करना है, ये वाली स्थिति निकल कर आ रही है। तो कहीं पर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंदौर, भोपाल, बिलासपुर, जबलपुर और रायपुर से यहाँ पर जो संवाददाता जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध है। थोड़ी दिक्कत जो आ रही है उसे भी सरकार का कहना है कि वो जल्द ही सॉल्व आउट होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे INS 24/7 के साथ। नमस्कार।